मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस चालीसा काल में मसीही लोग विशेष करके कैथोलिक कलीसिया में क्रूस की यात्रा मनाते हैं। हमारे आश्रम में भी प्रतिदिन क्रूस की यात्रा मनाई जाती है चालीसा काल में, और विशेष करके हर शुक्रवार को हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। पिछले शुक्रवार को हजारों की संख्या में लोग थे और इस बृहस्पतिवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने क्रूस की यात्रा में भाग लिया। 1-1.5 घंटे की यात्रा होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्रूस की यात्रा मनाते हैं 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, 40 मिनट में, आधे घंटे में। अच्छा भी है, बहुत कृपाएं भी हमें मिलती हैं। प्रभु यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। प्रभु कहते हैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। 1-1.5 घंटे की क्रूस की यात्रा मनाना, आधा पौन घंटे की क्रूस की यात्रा मनाना आसान है, लेकिन क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। अधिकतर विश्वासी और मसीही लोग क्रूस पहनते हैं या चूमते हैं या क्रूस का चिन्ह बनाते हैं या अपने घरों पे और अन्य जगह पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वास्तव में जब उनके जीवन में क्रूस आ जाता है तो वे क्रूस को छोड़कर भाग जाते हैं, क्रूस से कतराते हैं। जब वास्तव में उनके जीवन में क्रूस आ जाता है तो वे क्रूस से कतराते हैं, क्रूस को छोड़कर भाग जाते हैं, क्रूस को अपने कंधे पर रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ, तो इस सत्य को हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु स्वयं क्रूस उठाकर हमारे आगे चलकर दिखाए हैं। और ये भी जानिए कि यीशु के लिए क्रूस की यात्रा कोई आसान बात नहीं थी। यीशु के लिए क्रूस की यात्रा बहुत ही दुखदायक थी। सबसे पहले क्रूस की यात्रा और क्रूस पर मृत्यु यीशु के लिए बहुत ही लज्जाजनक बात थी। फरीसी, शास्त्री और यहूदी धर्मगुरुओं ने चाहा कि यीशु को इस तरह की मृत्यु दी जाए या इस तरह का मृत्यु दंड दिया जाए। 2 डाकुओं के साथ क्रूस ढोना, 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाया जाना। क्रूस अपमान का चिन्ह था। वे यीशु का अपमान करना चाहते थे, मैक्सिमम अपमान। यीशु के लिए क्रूस एक बहुत ही लज्जाजनक बात थी। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 22 और 23 में, यदि किसी ने मृत्यु दंड पाने योग्य अपराध किया है और काठ पर लटकाकर उसका वध किया गया है, तो उसका शव रात भर काठ पर नहीं छोड़ा जा सकता है, तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काठ पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। क्रूस अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। क्रूस अभिशाप का चिन्ह माना जाता था और प्रभु यीशु को उसी क्रूस को ढोना पड़ा, उसी क्रूस पर लटकाया जाना पड़ा। हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ, संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो यीशु के लिए क्रूस की यात्रा और क्रूस पर मृत्यु लज्जाजनक बात थी, बहुत ही लज्जाजनक बात थी।
जब यीशु क्रूस ढोते हुए जा रहे थे, उस समय लोगों ने उनको उपहास किया, लोग हंसे। जिस मार्ग से होकर यीशु कलवारी की ओर गए थे, 2 बार उस मार्ग से जाने का मुझे अवसर मिला। उन गलियों से होकर यीशु को क्रूस ढोते हुए डाकुओं के साथ चलना पड़ा, जिन गलियों में यीशु सैकड़ों लोगों के साथ चला करते थे, जहां पर लोगों को यीशु को देखने के लिए लोगों का हुजूम लगता था। उन गलियों से यीशु को क्रूस ढोते हुए जाना पड़ा। कितने अपमानजनक बात थी। यीशु को निर्वस्त्र कर दिया गया। क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखकर लोगों ने सिर हिलाया। वचन में लिखा हुआ है, सिर हिला हिलाकर उपहास करते थे कि ये इतना बड़ा चमत्कारी इंसान है, अब कहां लटका हुआ है। यीशु के लिए क्रूस लज्जाजनक बात थी। आज भी जो प्रेम के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए क्रूस ढोता है, उसका उपहास किया जाता है, अपमान किया जाता है। जब हमें क्रूस ढोना पड़ता है, मरना पड़ता है, तो लोग हमारा उपहास करते हैं, अपमान करते हैं। तो यीशु के लिए वो लज्जाजनक अनुभव था। दूसरी बात, क्रूस ढोना और क्रूस पर मरना यीशु के लिए एक बहुत बड़ी विफलता का चिन्ह था। 33 साल की उम्र में जब यीशु ने इतने सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, हजारों लोगों ने उनकी सेवा का अनुभव किया, अंत में यीशु को अकेले क्रूस पर लटक कर मर जाना यीशु के लिए इतनी बड़ी विफलता जैसा अनुभव था। संसार की दृष्टि में यीशु का विनाश हुआ था। यीशु के लिए क्रूस ढोना, क्रूस पर मरना आसान बात नहीं थी। बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। 40 कोड़े पाने के बाद उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान था, और उस शरीर पर, उस कंधे पर इतना मोटा क्रूस लादा जाता है। क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे। मार्ग में कितने बार गिरे होंगे, कितनी चोट लगी होगी। जितने बार गिरे उतने बार सिपाही निर्ममता के साथ उनको मारते थे। उनका पूरा शरीर घायल हो गया था, और क्रूस पर उनको जड़ा जाता है। उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठोक दी जाती है। यीशु के लिए क्रूस उठाकर चलना और क्रूस पर मरना आसान बात नहीं थी। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। क्रूस वही उठा सकता है जिसने आत्म त्याग किया है। आत्म त्याग करने का मतलब क्या है? अपने अहम को त्यागा है। यीशु के अंदर अहम नहीं था, अहंकार नहीं था। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक
क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। यीशु क्रूस उठा पाए क्योंकि उनके अंदर कोई अहम नाम की चीज नहीं थी। हमारे अंदर ईगो है, ईगो, अहम। और ये अहम उसके चारों ओर कोई कांटे आने नहीं देता है। आप सपने मुंह से सुने होंगे, आप दूसरों से सुने होंगे, हमको चोट लग गई। कहां चोट लगी बाबा? हाथ पे, पैर पे, सिर पे, अहम पे चोट लग गई। हम सब के अंदर वो अहम है, वो सर्प चोट खाने से रोकता है। जो ही चोट हमें दिखाई देता है, कांटे दिखाई देते हैं, वह अहम खड़ा हो जाता है। क्रूस वही उठा सकता है जिसने उस अहम को मारा है, जो दीन बना है यीशु की तरह। हम पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 23 में पढ़ते हैं, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। जो हमें कोई चोट पहुंचाता है, कुछ बोल देता, हमारी आंखों से पानी गिरता है। ये कौन सा पानी है मालूम है आपको? ये खून है, अहम का खून। जब प्रभु सताए गए, न धमकी दिए, न भागे, बल्कि प्रभु ने अपने आप को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उनके अंदर अहम नहीं था। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, क्रूस की यात्रा कीजिए, मनाइए, क्रूस चूमिए, पहनिए, लेकिन असली क्रूस को ग्रहण करने को सीखिए। असली क्रूस को अपने कंधे पर रखने को सीखिए। हो सकता है कि वो क्रूस आपका पति हो सकता है वो क्रूस आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, एक पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। क्रूस को उठाइए, चलिए। हो सकता है कि वो आपका शारीरिक रोग हो सकता है कि वो आपके जीवन के अंदर जो छोटी सी कमी कमजोरी है वो उठाकर चलना सीखिए। यीशु हमारे आगे निकल चुके हैं। क्रूस ढोते हुए उन्होंने हमें बताया कि क्रूस ढोना कैसा है। हम यीशु के पीछे क्रूस ढोकर चलना सीखें। यीशु ने हमें क्रूस से भागना नहीं सिखाया है, क्रूस को फेंकना नहीं सिखाया है, क्रूस को अपने कंधे पर रखकर चलना सिखाया है, अंतिम क्षण तक चलना सिखाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने क्रूस ढोकर हमें सिखाया है कि कैसे हमें क्रूस ढोना है। तूने जो कुछ हमें सिखाया करके सिखाया। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन के क्रूस को ढोना सिखाइए, उसे फेंकना ना सिखाइए, ढोना सिखाइए और तेरे पीछे हिम्मत के साथ चलना सिखाइए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।